जंगलपुर नाम का एक बड़ा और हरा भरा जंगल था। वहाँ हर तरह के जानवर रहते थे। हिरन, खरगोश, बंदर, पक्षी, बाघ, शेर और हाथी। इस जंगल में एक विशाल हाथी भी रहता था जिसका नाम था गब्बर। नाम से ही पता चलता है कि उसका शरीर कितना बड़ा होगा। उसकी लंबी सूंड, चौड़े कान और मोटे पतले दांत देखकर छोटे जानवर तो दूर से ही डर जाते थे। गब्बर हाथी जंगल का सबसे ताकतवर जानवर था, लेकिन ताकत के साथ साथ उसमें एक बहुत बड़ी कमी थी, घमंड। गब्बर हाथी अक्सर कहता, मुझसे बड़ा, मुझसे ताकतवर कोई नहीं। मेरी एक सूंड के झटके में पूरा पेड़ गिर सकता है। मेरी एक दहाड़ से सब भाग जाते हैं। मैं ही जंगल का असली राजा हूँ। शेर, जो वास्तव में जंगल का राजा था, इस बात पर हंसकर चुप रह जाता। बाकी जानवर मन ही मन हाथी के घमंड से खिन्न थे, लेकिन डर के कारण कुछ नहीं बोलते थे। एक दिन गर्मी बहुत थी, तालाब का पानी सूख रहा था। हाथी गब्बर पानी की तलाश में तालाब की ओर गया। वहाँ पहले से ही छोटे छोटे जानवर कतार बनाकर पानी पी रहे थे। गब्बर ने गरज कर कहा, हटो सब, ये तालाब मेरा है। पहले मैं पानी पीऊंगा, फिर तुम सब। बेचारे छोटे जानवर डर कर किनारे हट गए। हाथी ने खूब सारा पानी पिया और जाते जाते सूंड से तालाब की गीली मिट्टी छोटे जानवरों पर फेंक दी। सब जानवर गीले और परेशान हो गए। हिरन बोला, ये हाथी तो दिन ब दिन और घमंडी होता जा रहा है। बंदर बोला, हाँ, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? ये हम सबसे बड़ा और ताकतवर है। उसी जंगल के एक कोने में एक नन्ही सी चींटी रहती थी। उसका नाम था चिंकी। चिंकी बहुत छोटी थी, लेकिन अक्ल और हिम्मत में बड़ी थी। वो मेहनती भी थी और समझदार भी। एक दिन चिंकी तालाब के पास पानी पीने आई। उसने देखा कि हाथी छोटे जानवरों को परेशान कर रहा है। चिंकी ने मन ही मन सोचा, ताकतवर होना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को सताना गलत है। इस हाथी को सबक सिखाना ही होगा। अगले दिन चिंकी हाथी के पास गई। हाथी आराम से पेड़ की छांव में खड़ा झूल रहा था। चिंकी ने ऊंची आवाज में कहा, ए हाथी, जरा सुनो। हाथी ने नीचे देखा और हंस पड़ा। अरे, ये क्या है? इतनी छोटी सी चींटी मुझसे बात कर रही है। तू तो मेरे पाँव के नीचे आकर कुचल जाएगी। चिंकी ने हिम्मत से कहा, हाँ, मैं छोटी हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं बेकार हूँ। तू अपने घमंड में छोटे जानवरों को सताता है, लेकिन याद रख, एक दिन यही घमंड तुझे भारी पड़ेगा। हाथी ठहाका लगाकर बोला, तू मुझे सबक सिखाएगी? तू तो मेरे कान में भी ठीक से नहीं दिखेगी। भाग यहाँ से, मुझे उपदेश मत दे। चिंकी शांत होकर चली गई, लेकिन उसने तय कर लिया कि वो हाथी को उसकी असलियत जरूर दिखाएगी। कुछ दिनों बाद गर्मी और तेज हो गई। हाथी गब्बर तालाब में नहा रहा था और छोटे जानवरों को फिर से धक्का देकर दूर कर रहा था। चिंकी को मौका मिल गया। वो चुपचाप हाथी के पैर से होते हुए उसकी सूंड तक चढ़ गई और फिर उसके कान में जा घुसी। हाथी को पहले हल्की सी गुदगुदी हुई। उसने सूंड हिलाई, कान फड़फड़ाए, लेकिन चींटी कान के अंदर और गहराई में चली गई। अब चिंकी ने हाथी को काटना शुरू किया। हाँ, बचाओ। हाथी दर्द से चिल्लाने लगा। वो सूंड हिलाकर, कान पटककर, यहाँ तक कि तालाब में लोटपोट होकर चींटी को निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन चींटी और गहराई में चली गई। हाथी अब जोर जोर से दहाड़ने लगा। कोई तो बचाओ, ये नन्ही चींटी मुझे खा जाएगी। सारे जंगल के जानवर दूर से तमाशा देख रहे थे। जो जानवर हाथी के अत्याचार से परेशान थे, उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। चिंकी ने कहा, क्यों गब्बर, अभी तो तू कह रहा था कि तुझसे ताकतवर कोई नहीं। अब एक नन्ही सी चींटी से क्यों डर रहा है? हाथी दर्द से रोते हुए बोला, अरे बहन, माफ कर दो, मुझे अपनी गलती समझ आ गई है। ताकतवर होकर भी दूसरों को सताना गलत है। कृपया बाहर आ जाओ। मैं कसम खाता हूँ कि अब कभी किसी छोटे जानवर को नहीं सताऊंगा। चिंकी बोली, यही तो मैं तुझे सिखाना चाहती थी। याद रख, चाहे कितना भी बड़ा हो, घमंड करने वाला एक दिन गिर ही जाता है। असली ताकत वही है जो दूसरों की रक्षा में लगे, न कि उन्हें सताने में। यह कहकर चिंकी हाथी के कान से बाहर आ गई। उस दिन के बाद गब्बर हाथी का व्यवहार बदल गया।
अब वो छोटे जानवरों को तालाब से नहीं भगाता था। जब कोई परेशान होता तो वो मदद भी करता। अब सब जानवर हाथी को पसंद करने लगे। हाथी जब भी चिंकी को देखता तो सम्मान से सूंड झुकाकर अभिवादन करता।